नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान पार्ट 12। कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे करें, एक सच्चा सनातनी जीवन कैसे जिएं। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान। पिछले भाग में हमने जाना कि मोक्ष केवल संतों और योगियों के लिए नहीं, यदि एक सामान्य गृहस्थ भी सत्य, सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है तो भी वह मोक्ष में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, आज के कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे की जाए, जब चारों ओर छल, कपट, स्वार्थ और भौतिकता बढ़ रही हो, जब लोग सत्य से अधिक लाभ को महत्व देने लगे, जब परिवारों में प्रेम कम, तनाव अधिक दिखाई देने लगे, तो ऐसे समय में एक सामान्य मनुष्य सनातन धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है। क्या धर्म केवल मंदिर जाने का नाम है? क्या केवल पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त है, या धर्म का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है? आइए गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं, हे प्रभु, यदि कलयुग में अधर्म बढ़ता रहेगा तो साधारण मनुष्य धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे गरुड़, धर्म की रक्षा केवल शास्त्रों में नहीं होती है। धर्म की रक्षा सबसे पहले मनुष्य के विचारों, वाणी, कर्मों में होती है। जब व्यक्ति स्वयं धर्म का पालन करता है तभी समाज में धर्म जीवित रहता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, धर्म का वास्तविक अर्थ। अब हम समझेंगे धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत से लोग धर्म को केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि धर्म का अर्थ सत्य का पालन करना, न्याय करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है लेकिन लोगों के साथ छल करता है तो क्या वास्तव में वह धर्म का पालन कर रहा है? शायद नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, तो वह धर्म के मार्ग पर चल रहा है। यही सत्य है, यही धर्म है, यही असली धर्म है। कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती, आज जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान कम होता जा रहा है। दोस्त हजारों हैं लेकिन सच्चे रिश्ते कम हो रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन मन की शांति घटती जा रही है। हम बाहर से आधुनिक बन गए हैं लेकिन भीतर से अस्थिर होते जा रहे हैं। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है, यदि मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है तो संसार की कोई भी उपलब्धि उसे अस्थायी सुख नहीं दे सकती। एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हम समझते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों को माता पिता से समान संपत्ति मिली। पहला भाई केवल धन बढ़ाने में लगा रहा, दूसरा भाई धन कमाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करता था। बरसों बाद पहले भाई के पास धन अधिक था लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता। दूसरे भाई के पास धन थोड़ा था लेकिन पूरा गांव उसे सम्मान और प्रेम देता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने कहा, धन से बड़ा धन अच्छे कर्म होते हैं। दोस्तों, यही गरुड़ पुराण की शिक्षा है। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा कहाँ से शुरू होती है? धर्म की रक्षा किसी बड़े मंच से नहीं, हमारे घर से शुरू होती है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब अपने बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं, जब किसी गरीब का अपमान हम नहीं करते हैं, जब हम क्रोध के स्थान पर धैर्य को चुनते हैं, तब हम धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं। एक छोटा सा कर्म धर्म की नींव को मजबूत बनाता है। आज के समय में एक सच्चा सनातनी कैसे जिए? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में धर्म का पालन करना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। एक सच्चा सनातनी वही है जो सत्य बोलने का साहस रखे, ईमानदारी से कमाए और अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करे, जो प्रकृति का आदर करे, जो किसी के धर्म, जाति, परिस्थिति के कारण उससे घृणा न करे, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, जो हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करे। 5 सरल संकल्प जो धर्म के का पालन करने में हमारी सहायता करते हैं, उस संकल्प को हमें लेना चाहिए। यदि हम केवल ये 5 संकल्प अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। पहला संकल्प यह है, कुछ समय ईश्वर का स्मरण करें। दूसरा संकल्प है, हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य बिना किसी स्वार्थ से करें। तीसरा, हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। चौथा संकल्प, किसी के साथ छल या अन्याय न करें। पांचवा संकल्प, हर रात सोते समय पहले पूरे दिन
का आत्मचिंतन करें। ये 5 आदतें धीरे धीरे चरित्र को बदल देंगी। जीवन का सबसे बड़ा धर्म दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें बार बार एक ही बात समझाता है, धर्म केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, धर्म जीने की चीज़ है। यदि हमारी वाणी मधुर है, यदि हमारा व्यवहार विनम्र है, यदि हमारे कर्तव्य पवित्र हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान केवल हमारे शब्द नहीं, हमारे हृदय की भावना भी देखते हैं। पार्ट 12 का निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज हमने जाना कि कलयुग में धर्म की रक्षा किसी और से नहीं, हमसे शुरू होती है। जब हम स्वयं अच्छे इंसान बनते हैं तो हमारा परिवार बदलता है, हमारा परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। इसलिए आज संकल्प लें, सत्य का साथ देंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएंगे और ऐसे जीवन जीवेंगे जिसके आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी रक्षा तलवार नहीं, चरित्र करता है। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही गरुड़ पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमय ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट में अवश्य लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि श्रृंखला का अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें। अगले भाग में क्या केवल धर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं या सच्चा पाश्चात्य, प्रार्थना और ईश्वर की भक्ति भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है? गरुड़ पुराण के एक अत्यंत गहरे रहस्य को हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।